सर्वोदय पब्लिक स्कूल शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधाओं और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वो अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारें। चाहे शिक्षा हो, खेलकूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी होलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे एक नई उड़ान। हेल्थ कॉर्नर विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाएं दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते हुई हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देशन पे स्वाट टीम और थाना कप्तानगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी रिपोर्ट। बताते चले कि 29 नवंबर 2024 को कप्तानगंज थाना क्षेत्र के नौली ग्राम सभा में सुनील राय नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे का कारण जमीनी विवाद और पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। पुलिस ने जांच के बाद नीतीश राय और मौसम चौहान नामक अभियुक्तों को चिन्हित किया। 24 जनवरी 2025 को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों अभियुक्तों को मालेपट्टी इलाके से गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा, एक एब्रॉस कंपनी का सफेद जूता और एक पोको कंपनी का काला मोबाइल बरामद किया। पूछताछ के में पता चला कि गिरफ्तार अभियुक्त नीतीश राय ने कबूल किया कि मृतक सुनील राय से उनके परिवार का पुराना जमीनी विवाद चल रहा था। मृतक द्वारा दी गई गाली और धमकियों से आहत होकर नीतीश ने अपने पिता के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। इस काम में अपने दोस्त मौसम चौहान को पैसे का लालच देकर शामिल किया। हत्या को अंजाम देने के लिए उन्होंने तमंचे और नकली सिम कार्ड का इस्तेमाल किया। पूरे मामले पे पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना का कहना है कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि जमीनी विवाद के कारण उनके परिवार और मृतक के बीच लंबित समय से तनाव था। पुराने अपमान और विवादों से आहत होकर उन्होंने उस हत्या की साजिश रची। नवंबर में एक घटना घटी थी जिसमें एक व्यक्ति की गला काट करके हत्या की गई थी। गोली चल लगने का भी मामला था। कैसे खुलासा हुआ है सर ये पूरे मामले का? देखिए 29/11/2024 को थाना कप्तानगंज में एक सुनील राय उर्फ मुन्ना राय, जो कि देवट्टा कप्तानगंज के रहने वाले थे, ये ट्रैक्टर से खेत जोत रहे थे किसी त्रिपाठी जी का, और उसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनको गोली मारी गई। गोली मारने से ये चलते हुए ट्रैक्टर चला रहे थे, खेत जोत रहे थे, ड्राइवरी का काम करते थे। तो जैसे ही गोली चली तो ये लेफ्ट साइड में नीचे गिर गए थे, और पीछे जो रोटावेटर होता है उसका जो व्हील है उससे इनका उसमें गला भी कट गया था। और जो ट्रैक्टर है वो मौके पे चलती हुई हालत में बगल में ही एक घर के पास में पेड़ था, वहाँ जाके टकरा के फिर ट्रैक्टर रुका था। उस घटनास्थल पे थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, और देखने से प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि कोई रंजिशन इस तरह की जो हत्या है उसको अंजाम दिया गया है। और लगातार हमारी जो टीम है थाना प्रभारी की और एसओजी की टीम इस पर काम कर रही थी। आज इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम नीतीश राय पुत्र सत्यदेव राय उर्फ पप्पू राय है, और दूसरे हैं वो मौसम चौहान है। ये दोनों ही थाना कप्तानगंज के रहने वाले हैं। एक जो देवट्टा के रहने वाले हैं और दूसरा मालेपट्टी के रहने वाले हैं। इनके पास से एक 315 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ है, और जो
घटना के दौरान इन लोगों के द्वारा जो मोबाइल प्रयुक्त किया गया था वो भी इनके पास से मिला है। और इनसे जब पूछताछ की गई है तो ये जानकारी मिली है कि उस दिन इन लोगों ने, जब वो मुन्ना राय जब खेत वहाँ पे जोत रहे थे, सुनील उर्फ मुन्ना राय, उसी समय बगल में वहाँ पे एक खेत में मतलब घास उगी हुई है बड़ी ऊंची, वहाँ छिपके और उसका वेट किया, और जैसे ही वो मेड़ के पास में आए तो इन्होंने गोली चलाई, और गोली चलाने के बाद में वहाँ से चले गए थे। घटना का कारण जब जाना गया, मोटिव इनका क्या था, तो पूर्व से इनके आपसी जो पारिवारिक विवाद चलता रहता था, और कई बार इस तरह के झगड़े हुए, और जो घर के सामने वाली जो ज़मीन है उसको लेकर, जो आबादी की जो ज़मीन है उसको लेकर भी थोड़ा इनमें आपसी अनबन रहती थी। और जो नीतीश राय है उनका ये कहना है कि इनके जो दादाजी की डेड बॉडी को ले जाने को लेकर भी कुछ विवाद हुआ था साल भर पहले, और अभी घटना से करीब 1 महीना पहले भी इनमें किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। तो तभी से इसने प्लान बना के, और जो इसका दोस्त है मौसम चौहान, इन दोनों ने प्लानिंग किया, और प्लानिंग के तहत नई सिम खरीदी, और नई सिम खरीदने के बाद में इन्होंने इंतजार किया कि जिस दिन ये खेत जोतने जाएंगे दूरस्थ कहीं पे, अपने अपने गांव के अलावा किसी दूसरे गांव में, तब ये घटना को अंजाम देंगे। उस दिन ये 4 मतलब दिन में करीब 12-1 बजे के आसपास में अपने घर से खेत जोतने के लिए निकला था। उसी दौरान फिर इन लोगों ने प्लानिंग किया, और करीब शाम को 5 से 5:30 बजे के आसपास में इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, और वहीं से फिर ये लोग वहाँ से भाग गए। और तमंचा, मोबाइल है, इन दोनों को भी इनके द्वारा कहीं ले जाके गाड़ दिया गया था, जिसको कि हमारी टीम ने रिकवर किया है। तो आज इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, और साथ ही साथ जो नीतीश राय के जो पिता हैं पप्पू राय, इसमें भी इनको भी 120 का इसमें मुलजिम बनाया गया है। इनको भी गिरफ्तार करके इसमें भी जेल भेजा जाएगा। परिवार ने आशंका व्यक्त की थी इनके अज्ञात मुकदमा दर्ज था, तो या पुलिस ने टेस्ट किया, कैसे किया? परिवार को इनके ऊपर शंका थी, लेकिन कोई उनके पास में इस तरह का कोई सबूत नहीं था, और कोई इस तरह का साक्ष्य नहीं दे पा रहे थे वो लोग। तो हम लोगों ने सर्विलांस के माध्यम से इसमें जब जानकारी किया, तो ये जानकारी मिली थी कि इनके द्वारा एक मोबाइल जो 23 नवंबर को लिया गया था, और 29 नवंबर को इन्होंने बंद कर दिया था उसको, और उसके बाद से उसका इन्होंने यूज नहीं किया। तो उसी पे हमको थोड़ी इसमें शंका हुई, और काफ़ी इसमें मेहनत की गई, तब जाके ये चीज़ें सामने आई हैं। सर, चूंकि जिस तरीके से उस घटना स्थल का निरीक्षण आपने किया और वहाँ के जो फर्स्ट प्रिमा फेसाई जो तस्वीरें वहाँ की थी, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कितनी मेहनत करनी पड़ी और उसको कैसे किया गया आगे से? देखिए, प्रथम दृष्टया देख के लग रहा था, क्योंकि जो गोली लगने से ही उनकी मृत्यु हुई थी, और जब मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था तो वहाँ देख के लग रहा था कि ट्रैक्टर चलती हुई हालत में उनको गोली मारी गई थी। तो ये लेफ्ट साइड में ट्रैक्टर से नीचे गिर गए थे, और गिरते टाइम पे इनका जो सिर है वो रोटावेटर में अटक गया था, और उसी वजह से सिर में भी इंजरी थी। तो वो देख के थोड़ा कन्फ्यूजन लोगों को लग रहा था कि वहाँ पे इनका गला काटा गया है या गोली मारी गई है। एक्चुअली में उसमें एक गोली मारी गई थी इनको, और गोली मारने के बाद ये नीचे गिर गए थे, और नीचे गिरने से फिर इनको रोटावेटर से इंजरी हुई, और जो ट्रैक्टर है वो चलता रहा, और आगे जाके एक पेड़ से जाके टकराया था। तो वो चीज़ें दिखाई दे रही थी कि इस तरह की जो घटना है ये कोई रंजिश है, लेकिन चूँकि घटना स्थल गाँव से दूर था, और जिनके खेत में ये घटना हुई थी उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। और वहाँ आसपास में एकदम बिल्कुल खेत ही है, वहाँ कोई ना कोई सीसीटीवी था, ना ही कोई और चीज़ थी। तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि चीज़ें डिटरमाइन नहीं हो पा रही थी कि घटना का मोटिव क्या है, क्योंकि इनकी जो रंजिश है वो पुरानी है, कोई तात्कालिक कोई इसमें इस तरह का कारण नहीं था। हाँ, तो उस वजह से थोड़ा इसमें टाइम लगा है, और चीज़ें चूँकि वेरीफाई करने में टाइम लगता है, मर्डर का केस है, बहुत आसानी से इस चीज़ों को मतलब जल्दबाजी में नहीं की जाती है। जब सारे साक्ष्य मिलने के बाद में ही हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया। ठीक ठीक।